तो आज की ये भूतिया एपिसोड में आप लोग का स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुनन के 225 एपिसोड। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज वो भी जाके देख ले, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा मजेदार एपिसोड था। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। और हम बिना कोई देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में एक औरत रो रही थी, तो तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आके उससे पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है। फिर वो औरत अपना शकल दिखाती है और उसे देखकर वो बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए चला जाता है, क्योंकि उस औरत का कोई फेस ही नहीं होता है। फिर वो दौड़ता हुआ जाता है और एक दुकान के पास रुक जाता है और उसे बताता है कि उसने एक फेसलेस औरत को देखा है। फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो तभी यामाटो अपना फेस दिखाते हैं और उनका भी फेस दिखाई नहीं दे रहा होता है। ये देख के नारुतो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यामाटो बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि दुखी ना हो नारुतो, अभी तक फॉग है और यहाँ पे कोई भूत नहीं आने वाला। फिर आबा कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, इसीलिए ये तुम्हें डरा रहे हैं। फिर नारुतो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फिर यामाटो कहते हैं कि ठीक है नारुतो, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। एक दिन फॉगी नाइट था और आसमान में बहुत सारे कौवे उड़ रहे थे और वहाँ पे एक शिप हुआ करता था और फॉग होते ही उसमें से मुर्दे जिंदे होके आ जाते थे और वो शिप हरदमसा ही फॉग में ऐसे ही दिखाई देते हैं। फिर नारुतो थोड़ा डर रहा होता है। फिर यामाटो कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई शिप नहीं होता। फिर नारुतो कहता है कि हाँ पता है मुझे, ऐसा कोई गोस्ट शिप नहीं होता। फिर वहाँ पे बहुत सारे कौवे आने लगते हैं। फिर यामाटो का एक शिप आता हुआ दिखाई देता है। उससे देख के नारुतो कहता कि ये तो गोस्ट शिप है, ये नहीं हो सकता। फिर कुछ देर बाद यामाटो उस शिप में जा रहे होते हैं। फिर नारुतो कहता है कि कम ऑन, आप लोग उस शिप में क्यों जा रहे हो। फिर आबा कहता है कि नारुतो, कोई भी भूतिया शिप नहीं होता है। फिर नारुतो कहता है कि होता है, देखो वो शिप बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि यामाटो ने अपने स्टोरी में बताया था। फिर यामाटो कहता है कि हाँ ये थोड़ा वैसे ही लग रहा है, लेकिन हमें वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। फिर नारुतो कहता कि इससे अच्छा तो मैं बुशिरोड सेंसेई के साथ रहता मैं। फिर नारुतो कहता कि ठीक है साथ रहना अब्बा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों शिप के अंदर चले जाते हैं। फिर नारुतो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो पीछे से वो भी चला जाता है। फिर नारुतो को एक आवाज आ रहा था। फिर वो देखता है कि एक लड़का वहाँ पे साफ सफाई कर रहा है और वो ज्यादा बिजी था अपना काम करने में और नारुतो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपने काम में ही बिजी रहता है। फिर नारुतो कहता कि अच्छा तुम ऐसी शिप को चलाते हो और तुम इसी झाड़ू से काम करते हो, ये कमाल का था। फिर वो लड़का कहता कि इसे छूना भी मत, ये मेरे कैप्टन ने मुझे दिया था, ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। फिर नारुतो से कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा काम करते हो, क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम अकेले काफी थक गए होगे। फिर नारुतो अपने यूज करता है शैडो क्लोन जुत्सु का। फिर सभी लोग मिलकर उस शिप को साफ सफाई करने लग जाते हैं। हालांकि वो लड़का और नारुतो भी काम पे लगे होते हैं। फिर नारुतो अपना नाम उस लड़के को बताता है। फिर वो लड़का कहता है कि तुम जरूर एक निंजा होगे। फिर नारुतो कहता है कि हाँ मैं एक दिन हुकागे बनने वाला हूँ। फिर हिसाको कहता है कि अच्छा, मेरे कैप्टन तो एक हुकागे से भी बड़े हैं और काफी दयालु है, मैं भी एक दिन कैप्टन बनूंगा। फिर नारुतो कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरे हुकागे भी तुम्हारे कैप्टन जैसे हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से बहसबाजी करने लगते हैं। ये काम थोड़ी देर करने के बाद नारुतो हंसने लगता है और उसे कहता है कि है क्या तुम मुझे वो सिखा सकते हो जो तुम अपने झाड़ू को पकड़ के कर रहे थे। तो तभी वहाँ पे यामाटो और आबा आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो कहता है कि कैप्टन यामाटो, मैंने इस शिप को पूरा अंदर से देखा है, कहीं भी गोश्त नहीं है इसके अंदर। ये सुन के वो लड़का हंसने लगता है। फिर नारुतो कहता है कि अच्छा, ये शिप के ऊपर लाइट कैसा जल रहा है और कौवे ओशियन में क्या कर रहे हैं। फिर हिसाको कहता है ये तो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से जल रहा है और वो जो आसमान में उड़ रहा है वो सी बर्ड है जो काफी गंदे हो चुके हैं। फिर कैप्टन यामाटो कहता है कि मैंने और आबा ने इस शिप की पूरी छानबीन की है, हमें यहाँ कोई भी नहीं मिला। फिर हिसाकी कहता है कि हाँ वो लोग चले गए, समुद्र के अंदर कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोट बहुत तेजी से हिलने लगता है। फिर सुकाकी कहता है कि हाँ वो आ गया है, वो एक बहुत ही बड़ा ग्रेव है जो किसी को भी खत्म कर सकता है, उसने ही मेरे कैप्टन और मेरे क्रू को खत्म कर दिया। नारुतो तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ना,
तुम मेरी मदद करो। फिर हम देखते हैं कि ऊपर से धमाका होता है और वो चीज कैप्टन यामाटो को लेके चला जाता है और वो जो ग्रैब था ना वो शिप पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर नारुतो कहता है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो, अब तुम हिसाकी को लेकर यहाँ से निकलो और सभी को इन्फॉर्म करो, मुझे कैप्टन यामाटो को बचाना होगा और इसे खत्म करना होगा, तुम जाके बाकी लोगों को अवाक करो। फिर आबा कहते हैं कि तुम सच में बड़े हो गए हो नारुतो, मैं जा रहा हूँ। फिर सुकागु कहता है कि नारुतो तुमको डर नहीं लग रहा है क्या, तुम उसे कैसे हराओगे। फिर नारुतो कहता है कि मैंने बोला ना मैं एक हुकागे बनने वाला हूँ और बात मेरी दोस्तों की हो तो मैं वहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम पास देखते हैं जब हिसाको का कैप्टन बोलता है कि हिसाको तुम बहुत ही ज्यादा छोटे हो, तुम्हें जिंदा रहना होगा, लेकिन हिसाको उन्हें रुकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन उसके कैप्टन कहता है कि ये चीज मेरे शुरुआती दिनों से काम दे रहा है, ये अब तुम्हारा हुआ, मेरा आखिरी काम अभी तक बचा हुआ है, ये मुझे करने दो। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि नारुतो उसे कहता है कि तुम देखना मैं तुम्हारा कैप्टन का बदला लेके ही रहूंगा। फिर आबा उसे कहता है कि देखो ये हिडन लीव विलेज का एक हीरो है, उसका नाम है नारुतो उजुमाकी। फिर नारुतो कहता है कि अब समय आ गया है, वो राशिंगन बनाने लगता है और वो ग्रैब अटैक कर देता है, लेकिन नारुतो फिर भी राशिंगन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस ग्रैब को कुछ भी नहीं होता है। फिर वो ग्रैब एक बार और अटैक करता है, इसका नारुतो दूर जाके गिरता है। फिर वही माइट गाइड कहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर आबा बताता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और नारुतो उस ग्रैब से लड़ रहा है और वो ग्रैब पूरी शिप को तबाह कर रहा है। फिर नारुतो को कैप्टन यामाटो दिखाई देते हैं और वो उसे बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो ग्रैब उन्हें चारों तरफ से घेर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो शिप अचानक से आगे बढ़ने लगता है, वो हुसाकी का काम होता है और वो ग्रैब कैप्टन यामाटो को वहीं पे छोड़ देता है। ये देख के नारुतो उसके पास जाता है, लेकिन वो क्रैब दोबारा से अटैक कर देता है। ये देख के हिसाको अपने कोर को साइड करने में लग जाता है, जिसके वजह से वो क्रैब पानी में जा रहा था। फिर यामाटो अपने होड स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं और उसे एक रस्सी में बांध देते हैं। फिर नारुतो हुसाकी के पास जाके उससे वो झाड़ू मांग लेता है और वो सीधा उस क्रैब की तरफ फेंक देता है ताकि उसका मुंह खुला रहे। तभी हमारा नारुतो राशिंगन का यूज करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, लेकिन हालांकि वो जो झाड़ू था वो बच जाता है और नारुतो उसे पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो से कहता है कि तुम्हारा सपना पूरा हुआ हिसाकी, वैसे तुम बहुत ही अच्छे कैप्टन हो, बिल्कुल अपने कैप्टन की तरह। फिर वो लड़का कहता है कि थैंक यू नारुतो, मेरा दिल बहुत ही ज्यादा हल्का हो गया है। फिर नारुतो कहता है कि कम ऑन, मैं वो क्रैब को तुम्हारी मदद की वजह से हराया है। फिर वो हिसाको कहता है कि ठीक है नारुतो। फिर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये देख के नारुतो शौक में आ जाता है। फिर नारुतो को दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रू मेंबर होते हैं, एक्चुअली वो सब कोई मरे हुए होते हैं और उसके बाद वो लोग उस बोट को लेके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन नारुतो को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर उन्हें वो क्रू मेंबर दिखाई देते हैं, वो लोग उसे बाय कह रहे थे, लेकिन नारुतो काफी ज्यादा खुश रहता है और नारुतो भी उन्हें बाय कहने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो शिप गायब होने लग जाता है। ये देख के नारुतो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या ये भूतिया शिप है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसी ही कंटेंट लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।